हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब कुछ ठीक चल रहा है ना। दोस्तों, आज मैं जिस फैक्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, शायद उस फैक्ट को बहुत ही ज़्यादा कम लोग जानते होंगे। और वो ये फैक्ट है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जब इंदिरा गांधी को इलाहाबाद के एक डीएम को संदेश भिजवाना पड़ा था मकान के मामले में। जी हाँ दोस्तों, आपको सुन के ये काफ़ी हैरानी होगी, लेकिन उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को इलाहाबाद के एक डीएम को फटकार तक लगानी पड़ी थी। आखिर कौन था वो शख्स और क्या था वो विवाद, वो मकान विवाद किसका था, कैसा था, इससे पर्दा उठाने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करूं तो 1970 की ये घटना है और उस दशक में एक मशहूर लेखक हुआ करते थे उपेंद्र नाथ अश्क। दरअसल क्या है कि उपेंद्र नाथ अश्क जो है वो किराए के एक मकान में रहा करते थे और वो मकान रहते रहते उनको काफ़ी ज़्यादा भा गया था। लेकिन बात ये थी कि एक दिन उस मकान मालिक को अचानक से किसी आर्थिक तंगी या जो भी वजह रही हो, उसकी वजह से मकान को बेचने की नौबत आ गई थी। और फाइनली हुआ ये कि मकान मालिक से उपेंद्र नाथ अश्क, जो कि उस समय के मशहूर लेखक थे, उन्होंने उस मकान को खरीदना चाहा। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि उस समय एक परिवार काफ़ी ज़्यादा मशहूर था घर खाली कराने के मामले में, वो था करवरिया परिवार। दोस्तों, अगर नारायण खरवरिया और भुक्कल महाराज की बात करूं तो 70 के दशक में उस समय के रियल एस्टेट धंधे के बेताज बादशाह हुआ करते थे। तो दरअसल जब उपेंद्र नाथ अश्क ने उस मकान को खरीदने की इच्छा जाहिर की, तभी बीच में नारायण खरवरिया आ टपक पड़े और फिर हुआ ये कि काफ़ी ज़्यादा धमकियां मिलने लगी उस मकान मालिक को भी और उपेंद्र नाथ अश्क को भी। लेकिन उपेंद्र नाथ अश्क लेखक थे और लेखक होने के साथ साथ वो काफ़ी बेबाक व्यक्ति भी थे। और बेबाक व्यक्ति का मतलब ये है कि उनको जो समझ में जो आता था, उनको जो गलत लगता था वो मुंह पे बोल देते थे, जो सही लगता था वो भी मुंह पे बोल देते थे, वो आड़े तिरछे बात नहीं करते थे। आखिर एक दिन पानी सर से ऊपर चला गया और उपेंद्र नाथ अश्क ने एक दिन जब दिल्ली में प्रधानमंत्री का काफिला निकल रहा था, तो उन्हीं के काफिले के ठीक सामने आके मतलब कि लेट गए और मजबूरन प्रधानमंत्री को ये आदेश देना पड़ा इलाहाबाद के डीएम को कि ये मामला 24 घंटे के अंदर अंदर सुलझ जाना चाहिए। और जब ये जाहिर सी बात है कि जब आपके साथ अगर प्रधानमंत्री का सपोर्ट हो जाए, तब फिर आपको किसी भी पुलिस या किसी भी प्रशासन की कोई भी ज़रूरत नहीं हो, जब आपके साथ खुद देश का प्रधानमंत्री खड़ा हो आपके सपोर्ट में। तो अब उनके लिए सिर्फ उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का आदेश ही काफ़ी था उसको पूरा करने के लिए। और फौरन ये सारी समस्याएं ख़त्म हो गईं और उपेंद्र नाथ अश्क जी को उनका घर भी मिल गया। और उपेंद्र नाथ अश्क जी ने ये मतलब कि उनके काफिले के सामने, जब उनका काफिला निकल रहा था तो उसके सामने वो जाके लेट गए, जिससे मजबूरन इंदिरा गांधी जी को ये आदेश देना पड़ा इलाहाबाद के डीएम को, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर को। तो दोस्तों, यही एक वजह थी। और गांधी परिवार की अगर मैं बात करूं तो गांधी परिवार के इलाहाबाद में ऐसे कई किस्से हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। और उन्हीं सारे किस्सों में से एक किस्सा ये भी था कि एक मामूली से लेखक के लिए और एक मामूली से मकान विवाद की वजह से प्रधानमंत्री को इलाहाबाद के डीएम को आदेश तक देना पड़ा था, फटकार तक लगानी पड़ी थी। कि सारी वजहों में से एक वजह ये भी थी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटा ज़रूर से दबा देना, वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।